विश्वास। भगवान में पक्का विश्वास होना चाहिए। हमारा यह विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वास में दृढ़ता प्रतिदिन अभ्यास से आती है। अभ्यास से भगवान में विश्वास दृढ़ होता है, तभी लाभ होता है। जो व्यायाम करने वाले होते हैं, वे 10-15 मिनट में ही व्यायाम का लाभ ले लेते हैं। जितना लाभ व्यायाम करने वाला 10-15 मिनट में उठा लेता है, उतना दिन भर परिश्रम करके भी श्रमिक नहीं प्राप्त कर पाता। श्रमिक 8-9 घंटे जमीन खोदकर परिश्रम करके भी उतना लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि श्रमिक की भावना इस बात में रहती है कि इतना कार्य करना है, इतनी डलियां टोकरियां डालनी है। व्यायाम करने वाले में भाव होता है कि इस व्यायाम के करने से उसकी शक्ति बढ़ेगी और उसके पट्टे सुदृढ़ होंगे, उसकी पाचन शक्ति ठीक होगी, शरीर में स्फूर्ति आवेगी। इसी प्रकार साधक को इस भावना से जाप करना चाहिए। दृढ़ भावना रखते हुए मंत्र का आराधन करने से बड़ा लाभ होता है। उसके अंदर शुभ भावों का संचार होता है। जितनी भावना और विश्वास बढ़ेगा, उतना ही लाभ होगा। अपने आप में उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। विश्वास साधक का जीवन है। विश्वासहीन व्यक्ति की दशा रोगी सी होती है। रोगी वह जो विश्वास खो देता है। वह सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो यह कौन करेगा, वह कौन करेगा, अमुक कार्य कैसा होगा। विश्वासी को चिंता नहीं होती। विश्वासी की आत्मा सजीव होती है। विश्वासी का आत्मजीवन सुदृढ़ होता है, बलिष्ठ होता है, परंतु विश्वासहीन का जीवन निर्बल होता है, निराशावादी होता है। अपने विश्वास को ठीक बनाना चाहिए। अपने आप को यह ना समझें कि हम शक्तिहीन हैं। जो अमृतवाणी पढ़े, उसका विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। विश्वासहीन मन बुद्धि को बल देता है, पारिवारिक जीवन को सुधारता है। भगवान पर बड़ा भरोसा होना चाहिए। आत्मा सुदृढ़ बनाकर रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता यह समझकर पढ़नी चाहिए कि इसमें लिखी बातें मेरे लिए कही गई हैं। गीता पढ़ते व सुनते समय यह भाव होना चाहिए कि गीता के उपदेश मुझे दिए गए हैं, तब लाभ होता है। जो यह पुस्तक पढ़े, उसे समझना चाहिए कि मेरा बल बढ़ाने के लिए इसमें बातें कही गई हैं। उन पर मनन करके उन्हें अपनाना चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से पूछा कि तूने आज पढ़ा? पुत्र ने कहा, जी हाँ। उसने पूछा, तूने क्या पढ़ा? पुत्र ने कहा कि याद नहीं। तो उसने कहा, फिर तूने पढ़ा ही क्या? इस प्रकार के पढ़ने से कोई लाभ नहीं। साधक को संतोष और धैर्य होना चाहिए कि उसमें शक्ति है। ऐसी भावना हमें अपने अंदर बनानी चाहिए। ये ग्रंथ इसलिए मुद्रित कराए गए हैं कि साधक इन्हें पढ़ें और मनन करें। ऐसे ग्रंथ और पुस्तकें अनधिकारियों के लिए नहीं होते, क्योंकि उन्हें दिखाने से उनको कोई लाभ नहीं होगा। वे इसका मूल्य नहीं आंक सकते और तुम्हारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। इन ग्रंथों के लिए रहस्यवाद का व्यवहार आना चाहिए। जो अध्यात्म योग है, जो नाम में शक्ति है, वह साधक अनुभव कर सकता है, अन्य नहीं। यह पुस्तक पढ़ना, मनन करना और अपने से प्रश्न करना कि मुझ में कितना विश्वास है, मंत्र में कितनी धारणा है, मैं कितना दृढ़ हूँ, कितना दृढ़ रहता हूँ।